Dr. Shipra Goyal, Assistant Professor, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Let us continue physiology of excretion. Anatomy. Arteries, veins, pyramids, nephroids. अभी क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है ब्लड के अंदर, तो हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट कर लेगा। पिट्यूटरी क्या करेगी, लेस एडीएच सीक्रेट करेगी। किडनी रिड्यूस कर देगी ब्लड वाटर लेवल को, जिससे क्या होगा, ज्यादा पानी ब्लैडर के अंदर जाएगा और यूरिन जो होगा वो हमारा ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा और ब्लड वाटर लेवल रिटर्न्स टू द नॉर्मल। अगर बहुत ज्यादा पानी है तो वो भी हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा एडीएच सीक्रेट करो भाई, तो किडनी मेंटेन कर लेंगी ब्लड वाटर लेवल को, जिससे क्या होगा, लेस वाटर इज लॉस्ट इन द यूरिन। तो अब इस समय यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा एंड ब्लड वाटर लेवल रिटर्न्स टू द नॉर्मल। तो मतलब ब्लड लेवल कम है कि ज्यादा है, दैट इज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस, राइट। देन नेक्स्ट इज द रीनल। रीनल वर्ड आपको पता है हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जब भी हम किडनी टर्म जब हम बोलते हैं देन इट मींस रीनल, है ना। तो दूसरा प्रोसेस है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और रीनल रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहे हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये डिफ्यूज हो रहे हैं इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो मतलब दोबारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सोडियम आयंस जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरा, जब कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट्स की वो इंक्रीज होती है प्लाज्मा के अंदर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी मूव करेंगे फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल टू द कैपिलरीज बाय द ऑस्मोसिस, राइट। अब क्या है दूसरी चीज, मतलब लास्ट प्रोसेस जो है दैट इज ट्यूबुलर सीक्रेशन, दैट इज सब्सटेंसेस दे मूव फ्रॉम प्लाज्मा ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द फ्लूइड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। तो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा, सीक्रेशन होगा सब्सटेंसेस का सच एज ड्रग्स एंड आयंस। इसको हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। पहला, अगर हम पीसीटी की बात करें, मतलब ये तो देखिए मैंने आप लोगों को सेक्शन लास्ट वाले मेरे वीडियो जो था उसमें बताया था मैंने, ग्लोमेरुलस, उसके बाद में यहाँ से पीसीटी, फिर लूप आता है, लूप ऑफ हेनले दैट इज डिसेंडिंग, देन दैट इज असेंडिंग, देन डीसीटी एंड देन दी कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये वाला जो रेड से शो हो रहा है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ब्लू वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो पीसीटी की अगर हम बात करें तो पीसीटी के अंदर जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज ऑफ ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड, विटामिन, आयंस, जो कि सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। और जो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज ऑफ द यूरिया, क्लोराइड आयंस, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स एंड वाटर। और जो सिक्रीशन हो रहा है, मतलब हमने पहली चीज क्या, पहला तो था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो चुका था हमारा, कि उसके बाद पीसीटी में आ गया। अब पीसीटी में आने के बाद एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो गया, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसके अलावा सिक्रीशन होगा। तो जो हाइड्रोजन आयंस है, अमोनियम आयंस है, क्रिएटिन, ड्रग्स है, टॉक्सिन्स है, वो सब सिक्रीट होंगे बाय द पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी ये जो अमोनिया और ये जो रिलीज हो रहा है दैट इज कंट्रोलिंग द ब्लड पीएच। दूसरा हमने बोला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये फ्रीली परमेबल है टू द वाटर, NaCl के लिए परमेबल नहीं है, तो इसका जो फिल्ट्रेट होगा वो इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि पानी जो है वो बाहर जा रहा है बाय ऑस्मोसिस। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पानी से वो इम्परमेबल है, NaCl के लिए परमेबल है, तो फिल्ट्रेट जो होगा वो डाइल्यूट होगा क्योंकि सॉल्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड आयंस और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर हम डीसीटी की बात करें दैट इज डीसीटी
इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का, सोडियम आयंस का, कैल्शियम आयंस का, वाटर का। तो ये लेकिन इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होता है। उसके अलावा सिक्रीशन हाइड्रोजन आयंस का, अमोनियम आयंस का, क्रिएटिन और ड्रग और टॉक्सिन्स का। अब नाउ कलेक्टिंग डक्ट्स आ गई उसके बाद में। Collecting ducts, there is a reabsorption of sodium ions, bicarbonate ions and water, that is also variable, secretion of potassium and hydrogen ions. Here I'm providing a link for the YouTube, and you can watch this YouTube. It is very interesting, and by this you can see that how the how the how the glomerular apparatus, how the glomerular apparatus they will, okay, let me show you. Just see how the liquid it will go. Right? Kidneys I'm telling maintain the blood volume pressure, ये सब मैंने आपको बताया। इस तरह से देखिए, ये जो ग्लोमेरुलस है और ये वोमेंस कैप्सूल है, तो किस तरह से एफ्रेंट से जा रहा है और एफ्रेंट से बाहर निकल रहा है, और इधर ग्लोमेरुलस से ये इधर कैप्सूल के अंदर जा रहा है ना। और इसके अंदर मैंने 3 बेसमेंट लेयर्स जो बताई थी आपको, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो परमेबिलिटी होती है जिससे, है ना। अभी देखिए ये अगेन क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। फिर दोबारा से क्या होगा, सिक्रीशन होगा। अभी देखिए किस तरह से ये ग्लोमेरुलस है वो पीसीटी में जा रहा है, पीसीटी से फिर आपका लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, लूप ऑफ हेनले से फिर देखो कैपिलरीज में दोबारा से सिक्रीशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल है, उसका बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग, असेंडिंग, फिर कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी डीसी। तो ये तो क्या हो गया, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि ग्लोमेरुलस से अटैच्ड है। उसके बाद में आपका लूप ऑफ हेनले आ गया, राइट। और उसके बाद में लूप ऑफ हेनले, यहाँ से ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, देन उसके बाद में दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, एंड दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट इज जॉइंड विद द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स या ऐसे बहुत सारे कंप्लीट ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि कंप्लीट नेफ्रॉन्स होते हैं, जो आपको पूरी किडनी के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर रीनल ब्लड फ्लो भी बता रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि आयोटा से रीनल आर्टरी से ये इसके अंदर जा रहा है। तो ये तो सारा एंट्री हो गई, है ना, सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो गए, हाइलस रीजन के अंदर है ये, लोबुलर आर्टरीज में चला गया फिर ब्लड, और उसके बाद में बोमेन कैप्सूल में जा रहा है, वो मतलब एफ्रेंट से फिर इफ्रेंट से बाहर निकल गया, और फिर इफ्रेंट से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, पेरिट्यूबुलर, है ना। ये एफ्रेंट है, ये इफ्रेंट है। अब कहाँ गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी किस तरह से आ रहा है, उधर भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, है ना। तो जिससे कि आप देखिए दिस इज अ सिक्रीशन हो रहा है, और फिर दोबारा अगेन रीएब्सॉर्प्शन, राइट। एंड देन रीनल वेन, देखो वेन से फिर इंफीरियर वेना कर्वा से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो फिर फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व करती है, उसके अलावा रीएब्सॉर्प्शन होता है, और फिर का सिक्रीशन होता है। ठीक है, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, अगर आप पूरा वॉच करना चाहें पूरा वीडियो तो आप देख सकते हैं। अभी देखिए क्या है कि जो ऑस्मोलरिटी होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, वो क्या है, आइसोटोनिक है, दैट इज अराउंड 300 ऑस्मोलरिटी होती है इसकी। लेकिन ये जो ऑस्मोलरिटी होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द रीनल मेडुला, वो फिर इंक्रीज करती है जब ये कॉर्टेक्स रीजन में जाती है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कॉर्टेक्स रीजन में 300 है, लेकिन जब ये मेडुला रीजन में जाती है ना, तो
ये इट विल इंक्रीज टू 1200 एट मेडुलरी पेल्विस जंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द रीनल मेडुला। अभी देखो, अगर हम इस चीज को समराइज करें तो कैसे करेंगे कि फिल्ट्रेट जो है दे विल एंटर, द फिल्ट्रेट जो एंटर कर रहा है लूप ऑफ हेनले के अंदर जा रहा है ना, वो क्या है यहाँ पर, तो अभी तो हमारा फिल्ट्रेट पीसीटी में जा रहा है तो 300 है, लेकिन उसके बाद जब ये लूप ऑफ हेनले में जाता है तो ये आइसो ऑस्मोटिक हो जाता है बोथ टू द ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। डिसेंडिंग के अंदर लिम्ब में जा रहा है तो क्योंकि ये परमेबल हो गया पानी से, है ना, मतलब पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो जो फिल्ट्रेट फ्लो करेगा वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो बाहर जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो फिर इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, 300 से 1200 इंक्रीज हो जाएगी। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, इम्पर्मेबल टू वाटर है। इम्पर्मेबल मीन्स पानी जो है वो बाहर नहीं जा रहा, NaCl बाहर जा रहा है, तो फिल्ट्रेट जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि NaCl बाहर निकल रहा है, तो अब ये हाइपोऑस्मोटिक हो जाएगा टू द ब्लड, और वो कितना पहुंच जाएगा, 100 इसकी ऑस्मोलरिटी हो जाएगी कॉर्टेक्स रीजन में। तो NaCl लीविंग द असेंडिंग लिम्ब इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देख रहे हैं 100, तो मतलब कॉर्टेक्स रीजन में 300 है, फिर 400, 600, 900 और फिर कितनी हो गई, मेडुला के अंदर 1200 हो गई। 300 जो कि कॉर्टेक्स में 300 थी वो अब इनर मेडुला के अंदर 1200 हो गई। उसी तरह से अगर हम वर्सा रेक्टा के अंदर देखें तो हाईली परमेबल टू द वाटर एंड सॉल्यूट, तो नियरली आइसोऑस्मोटिक टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू द स्लगिश ब्लड फ्लो। अब ये जो ब्लड है वो बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड एज इट डिसेंड्स डीपर इनटू द मेडुला। मेडुला के अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाता है, मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है, तभी तो 1200 हो जाती है ना, और कंसंट्रेटेड हो जाता है व्हेन इट डिसेंड डीपर इनटू द मेडुला, एंड लेस कंसंट्रेटेड होता है जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया 1200, फिर कम होते इतना कम हो जाता है कॉर्टेक्स रीजन में। तो मेडुला के अंदर बहुत ज्यादा होता है जबकि कॉर्टेक्स रीजन में कम हो जाता है। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग अ लिंक हियर, दिस यूट्यूब, दिस विल बी शोइंग द काउंटर। ये जो है हमने जो बताया यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है इसका ऑस्मोलरिटी का, उसे हम ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं हम इसको, है ना। तो ये जो आपका यूट्यूब है ये आपका शो करेगा दी मल्टीप्लाई, ये जो हम कह रहे हैं कि किडनी जो है वो काउंटर कर रहा है, दिस इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कि बिफोर कलेक्टिंग इनटू ट्यूब्यूल डक्ट्स दे विल एम्प्टी इनटू द ब्लैडर, and fluid from the blood enters the nephron by filtration, passes along it where substances they are added from the blood and by secretion or removed from it by reabsorption। तो यहाँ पर देखो दिखा रखा है रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, है ना। पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक फॉरेन सब्सटेंसेस, ये सब सिक्रीट हो रहे हैं सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज होते हैं विद सोडियम अलोंग द ट्यूब्यूल। तो आप इसको इस तरह से 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू अ मिक्सचर ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पंपिंग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो इसको आप, ये जो वीडियो है मैं इसका लिंक आपको स्लाइड में दे रही हूँ, तो ये आपको शो करेगा कि किस तरह से किडनीज जो होती हैं वो वाटर का बैलेंस करती हैं। ठीक है, आप इसको यूट्यूब को देख सकते हो, ये लिंक दिया हुआ है मैंने, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से ये कंट्रोल करता है ऑस्मोलरिटी को, राइट, जिसे कि हम मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं, राइट। तो अभी अगर हम बोलें कि ADH जो है वो एब्सेंट है, अगर इफ आई विल से कि ADH एब्सेंट है तो क्या होगा, हमें डाइल्यूट यूरिन मिलेगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन हमारे पास आएगा। लेकिन अगर ADH बहुत ज्यादा है तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन हमें मिलेगा, राइट। सो दीज आर द रेफरेंसेस, थैंक यू।